नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। इस वीडियो के माध्यम से सुविधा परिवार के नए पुराने सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम योजना से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें और समुदाय के हर व्यक्तियों को इस संदेश को प्रचार प्रसार करें ताकि सभी को इसका महत्व, इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण यानी कि सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास चलाए जा रहे हैं। प्रयासों के तहत समुदाय की सहभागिता और उसके जिम्मेदारी भी तय किया जा रहा है, जिसका परिणाम आज बच्चों को चीज दर में कमी आई देखने को मिलता है। पर बच्चे विद्यालय में बने रहे, यह एक बहुत बड़ा चिंता की विषय है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास के तहत मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। आपको जरूर पता होगा, मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम को हाल ही में नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के नाम से नामित किया गया है, जिसे शॉर्ट में पीएम पोषण योजना कहा जाता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2022 यानी कि पीएम पोषण योजना के जरिए शिक्षा में सोशल और जेंडर गैप को समाप्त कर दिया गया है और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण सुनिश्चित कर स्कूलों में गरीब छात्र छात्राओं की उपस्थिति दर भी बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, कार्यक्रम का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है, परंतु इस कार्यक्रम के बेहतर संचालन और अनुसरण के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से जवाबदेही है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम की अनुसरण के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर एक कोषांग गठित किया है, जिसके जरिए हर दिन दूरभाष के जरिए या विद्यालय के स्थलीय जांच यानी कि अनुसरण के द्वारा मध्याह्न भोजन का जांच किया जाता है और त्रुटि निवारण के लिए जिम्मेदारी भी तय किया जाता है। कार्यक्रम की सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इस योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, बेहतर उपलब्धि हेतु समुदाय की सहभागिता, सरस्वती वाहिनी, माता समिति के लोगों को मध्याह्न भोजन पकाने से लेकर वितरण तक भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता तथा जो खर्च है उसका व्यय का लेखा जोखा का संधारण की पूर्ण जानकारी के रूप में विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाता है। प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ बेहतर अनुसरण की व्यवस्था हेतु भारत सरकार ने अलग तरह का अनुश्रवण तंत्र यानी कि एमआईएस पोर्टल भी गठित किया है, जिसके तहत अनाज की मात्रा से लेकर विद्यालय से बच्चों की उपस्थिति, राशि की उपलब्धता, प्रतिदिन की जानकारी प्राप्त की जाती है। अतिरिक्त पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में प्रतिदिन अल्पाहार एवं 2 दिन बच्चों को अंडा या फल देने की प्रावधान है। साथ ही साथ मेनू के आधार पर दोपहर को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है। परंतु साथियों, हर साल संयोजिका और रसोइया सह सहायिका के पुनर्चर्चा प्रशिक्षण यानी कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से पुनर्चर्चा प्रशिक्षण यानी कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग के मुख्य उद्देश्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है कि ये जो प्रशिक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य और सबसे पहला उद्देश्य है स्कूल में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की अवधारणा, उद्देश्य और क्रियान्वयन की समझ विकसित करना है। और इसका अगला जो उद्देश्य है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसे शॉर्ट में यूपीई कहा जाता है, अर्थात प्राइमरी शिक्षा में सार्वजनिकरण में मध्याह्न भोजन की आवश्यकता की समझ भी विकसित करना है। स्कूल में बच्चों की पौष्टिक आहार मिले, बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इस हेतु समुदाय के सहभागिता और दायित्व की समझ भी विकसित करना है। कुपोषण से बचाव में मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता को समझ भी विकसित करना है। मध्याह्न भोजन हेतु अनाज के उठाव और उसके रखरखाव, आय व्यय का लेखा जोखा से संबंधित कार्य करने की कुशलता प्रदान हो, इसीलिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाता है। सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के गठन से लेकर कार्य एवं दायित्व की समझ भी विकसित करवाना है, इसलिए यह प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। मध्याह्न भोजन में माता समिति की क्या भूमिका है, उनका क्या क्या दायित्व है, इसके बारे में भी ये एक मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। मध्याह्न भोजन पकाने में गुणवत्ता से लेकर वितरण तक, यानी कि मध्याह्न भोजन जो पकाया जाता है और पकाने से लेकर वितरण तक स्वच्छता की क्या क्या बातों को ध्यान रखना है, इस पर भी समझ विकसित करने के लिए ये प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना
से संबंधित विभिन्न प्रकार के पंजी होता है। देखिए जैसे आपका स्टॉक पंजी है, वितरण पंजी है ना? इसका भी संधारण कैसे होगा, इस पर भी जानकारी दिया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है। सामग्री क्रय यानी कि मध्याह्न भोजन से संबंधित जो भी सामान क्रय किया जाता है, उसका क्रय कहाँ से करें, कैसे करें और रख रखाव की समझ भी बनाने के लिए भी ये प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं मध्याह्न भोजन अधिनियम 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करना है। आपको पता होगा खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक अधिनियम बना है, 2013 का नाम से जाना जाता है। अगर इसके बारे में भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जो आप देख सकते हैं। और मध्याह्न भोजन योजना अधिनियम 2015 ये भी एक अलग वीडियो आपके पास लाएंगे। ठीक है, ये जो है इसका क्या क्या नियम है, इसको किस तरह से पालन किया जाए, ये भी एक मुख्य उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। किचन गार्डन यानी कि जो विद्यालय के खाली जगह में किस तरह से गार्डन बनाना है और उसमें सब्जी या जो भी हो उगाकर आप मध्याह्न भोजन में उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा, इसका भी विकसित करना है। आज सभी विद्यालय एलपीजी गैस से आच्छादित है। एलपीजी गैस से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको उपयोग में सावधानता क्या क्या जरूरी है, इसके बारे में भी ये इस प्रशिक्षण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। तो सरस्वती वाहिनी माता समिति के द्वारा बैंक खाता का भी संचालन होता है, इसलिए बैंक खाता का संधारण और समझ विकसित करना भी इस प्रशिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, यह था पीएम पोषण योजना के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आशा है आप प्रशिक्षण के उद्देश्यों को समझ गए होंगे। समुदाय को जागृत करने के उद्देश्य में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। समुदाय जागृत होगा तो योजना प्रभावी रूप से संपादित होगा तथा इस योजना में लगे लोगों को कार्यशैली एवं कार्यकुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। यद्यपि वीडियो को बेहतर बनाने की प्रयास किया गया है, तथापि इसके संदर्भ में आपका सुझाव सदैव आमंत्रित है। नए दर्शक से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें। फिर कमेंट में अपना नाम और पता अवश्य लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको धन्यवाद देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। नई जानकारी और नए उमंग के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।